जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, जिन लोगों ने डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग में फॉर्म फिल किया है उन सभी लोग का फर्स्ट काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट 30 सितंबर को जारी कर दिया गया है, अर्थात आज जारी कर दिया गया है। और जिन लोगों ने अभी तक की नहीं देखा होगा अपना सेकंड मेरिट लिस्ट, वो जल्दी से जाइए SCRT की वेबसाइट पर, वहाँ जा करके अपना चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। उसके बाद मेरे कमेंट बॉक्स पर बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि डीएलएड सेकंड काउंसलिंग में किनको डालना चाहिए, किनको नहीं डालना। इसका फर्स्ट काउंसलिंग के फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया, उसको अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अपना कॉलेज को और वो उनका मनपसंद नहीं मिला, तो अगर रिजेक्ट कर दिया तो उनको क्या सेकंड काउंसलिंग में दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बहुत लोगों का ये कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसी सवाल का हम सबसे पहले जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2024 में मुख्यतः 2 बार काउंसलिंग होने हैं। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में 2 मेरिट लिस्ट निकलने हैं। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकल गया और सेकंड मेरिट लिस्ट 8 अर्थात 30 सितंबर को निकल गया। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड काउंसलिंग होगा। ठीक है, 10-10 को सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद सेकंड काउंसलिंग में भी 2 मेरिट लिस्ट निकलने वाले हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो किनको सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म फिल करने चाहिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि SCRT द्वारा जब ऑनलाइन काउंसलिंग कराया जा रहा था तो उसका पूरा शेड्यूल रिलीज कर दिया गया। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कब फॉर्म फिल करने थे, कब उसका मेरिट लिस्ट आने, कब दोबारा सेकंड काउंसलिंग में आपको फॉर्म फिल करने, सारा चीज़ का डिटेल आपको दे दिया गया। ठीक है, उसी के जब स्क्रॉल करके नीचे में जाओगे सेकंड पेज या थर्ड पेज में, तो आपको उसका निर्देश भी दिया गया है कि आप किनको किनको सेकंड काउंसलिंग या फर्स्ट काउंसलिंग में उनको फॉर्म फिल करने हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। आप किसी के कहे मत आइएगा, सीधा सीधा देखिए उसके नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया उसको। तो चलिए सीधे सीधे हम लोग नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, उसमें क्या क्या कहा गया उसको समझने की कोशिश करते हैं, और आपको तब तक की पता चल जाएगा कि आप किनको किनको सेकंड काउंसलिंग में डालने की जरूरत है और किनको नहीं डालने की जरूरत है इसको। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं उसमें नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। आप सभी को ऑनलाइन काउंसलिंग कराने से पहले एक SCRT के द्वारा नोटिफिकेशन मिला होगा। ठीक है, जिसमें बताया गया कि कब इसका ऑनलाइन काउंसलिंग कराया जाएगा, कब इसका फर्स्ट लिस्ट आएगा, कब सेकंड लिस्ट आएगा और कब इसका सेकंड काउंसलिंग भी स्टार्ट होगा। सारा चीज़ का जो टाइमिंग डेट है वो सारा चीज़ आपको नोटिफिकेशन में ये मिला होगा, ये उसका नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये देखेंगे तो ये देख लीजिए, डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम 2024 की सूचना। ठीक है, ये सबसे पहले आपको मिला होगा। ठीक है, अगर डेट देखना चाहो तो ये देखो 3/9/2024 को जो मिला था डेट वो है। ठीक है, उसके अलावा अगर कि देखना चाहो तो ये सारा नोटिफिकेशन ये जो दिया है वो डेट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रथम चरण की द्वितीय सूची जो ये आज का जो डेट है वो 30/9/2024 है। ठीक है, उसके अलावा जो देखिए ये जो दिया है 8वां जो लाइन है उसको देख लीजिए, प्रथम चरण की द्वितीय सूची में आवंटन अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि 30/9/2024 से 7/10/2024 दिन का द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा, उसको कॉलेज में एडमिशन लेने का डेट दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगर कि देखना चाहो ना तो द्वितीय चरण की सबसे पहले इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम लोग बात करना है कि किनको किनको द्वितीय काउंसलिंग में उसको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और किसको किसको नहीं करना पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए द्वितीय काउंसलिंग जो स्टार्ट होगा 10/10/2024 से स्टार्ट होगा और 10/10/2024 के बाद, इसके बाद ये तो सारा डेट हो गया। उसके बाद अगर हम देखना चाहें ना तो इस प्रकार नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है कब कब आपको काउंसलिंग कराना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, रजिस्ट्रेशन के चरण कैसे होंगे, सारा चीज़ इसमें दिया गया। ठीक है, और अगर कि काउंसलिंग का जो शुल्क है वो देखे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा 300 आपको काउंसलिंग का शुल्क लगा होगा। ठीक है, उसके अलावा इस सारी चीज़ को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसका स्टेप बाय स्टेप जाने के जो तरीका है वो दिया गया है। इसमें हमको सिर्फ जानना है कि किनको किनको द्वितीय काउंसलिंग में काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना पड़ेगा और किनको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो हमको जानने सिर्फ इसके बारे में, ये देखिए इसके बारे में सबसे पहले हमको जानना है। देखिए 6.3 अगले चरण की प्रक्रिया के संबंध में। ठीक है, ये द्वितीय काउंसलिंग के लिए निर्देश जो दिया है उसके बारे में है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला फर्स्ट हम लोग टर्मिनोलॉजी जो है उसको देख लेते हैं सबसे पहला। ठीक है, पहला दूसरा को सबसे पहला देख लेते हैं। तो देखिए प्रत्येक चरण में केवल एक बार विकल्प फॉर्म जमा किए जाएंगे, अर्थात मतलब ये है कि इसमें केवल 2 चरणों में आपको काउंसलिंग कराने थे। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में 2 लिस्ट मेरिट लिस्ट निकलने थे और सेकंड काउंसलिंग जो होगा उसमें भी 2 मेरिट लिस्ट निकलने हैं। तो उसको प्रत्येक चरण में एक बार आपको काउंसलिंग कराना पड़ेंगे। इसके बाद अगर कि दूसरा जो चरण है उसको देखा जाए ना तो फिर इसमें देखिए क्या लिखा गया, यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहता है तो वह एक बार अपने लॉगिन में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगले सूची में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विकल्प के साथ आवंटन के लिए विचार किया जाएगा।
यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगा तथा इसमें अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा, परंतु दूसरी बार अभ्यर्थी को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी। चलिए इसको सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, प्रथम जो काउंसलिंग है उसमें आपने फॉर्म फिल किया, उसके बाद 2 लिस्ट निकलने थे, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट में यदि आपका नाम किसी कॉलेज में आ गया और आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो आपको अपने जो SCERT की वेबसाइट है, ठीक है, उसमें जा करके उसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। रिजेक्ट करने के बाद दोबारा आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको जो नाम है उसको सीधा दूसरा जो लिस्ट आएगा, ठीक है, उसमें आपका नाम रिफ़र किया जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया। अगर आपका नाम दूसरा मेरिट लिस्ट में आता है तब आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका नाम दूसरा मेरिट लिस्ट में नहीं आया और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आया था उसका आप कॉलेज को आपने रिजेक्ट कर दिया, तब आपको दोबारा काउंसलिंग कराना पड़ेगा। सेकंड जो काउंसलिंग होगा उसमें आपको दोबारा कराना पड़ेगा, ठीक है। ये बोलता है सेकंड वाला। उसके बाद थर्ड वाला क्या कहता है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाला क्या कहता है, देखिए, जिन अभ्यर्थी का चयन किसी प्रथम चरण में नहीं हुआ है और वे दिए गए महाविद्यालय के विकल्प में परिवर्तन करना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके आवेदन को निःशुल्क दूसरे चरण में आवंटित के लिए विचार किया जाएगा, परंतु ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहता है तो वे अपना लॉगिन में जाकर पुनः शुल्क भुगतान कर अपना विकल्प फॉर्म में बदलाव कर सकता है। चलिए थर्ड क्या कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट चरण में आपने काउंसलिंग कराया और ना ही आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ना ही सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थी को सीधे उसका नाम सेकंड जो काउंसलिंग है उसमें रिफ़र किया जाएगा, ठीक है। अर्थात जो थर्ड मेरिट लिस्ट निकलेगा और फोर्थ मेरिट लिस्ट में उसमें रिफ़र किया जाएगा। लेकिन अगर वे अपना जो कॉलेज 10 सेलेक्ट की होंगी, 5 गवर्नमेंट कॉलेज 5 प्राइवेट, ठीक है, उसमें अगर कि बदलाव करना चाहेंगे तो उसको दोबारा विकल्प फॉर्म भरने पड़ेंगे। अर्थात विकल्प फॉर्म का मतलब ये होता है कि दोबारा काउंसलिंग कराना पड़ेगा अगर वो कॉलेज को चेंज करना चाहता है। तो अगर चेंज नहीं करना चाहता तो उसको किसी भी प्रकार की विकल्प फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर किसी का फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा ऐसे अभ्यर्थी को। थर्ड यही बोलता है। उसके बाद फोर्थ को देख लेते हैं। तो देखिए फोर्थ क्या कहता है, यदि अभ्यर्थी अपना आवंटन चयन निरस्त कर दिए गए महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तन करना चाहता है या महाविद्यालय के विकल्प को बढ़ाना चाहता है तो वह अगले चरण में पुनः आवंटन फॉर्म अपने लॉगिन में जाकर शुल्क के साथ जमा करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में द्वितीय सूची में हुआ था और उसने प्रवेश नहीं लिया और एक बार अपना चयन निरस्त कराया तो उसे आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जाएगा। तो देखिए चौथा का पहला कंडीशन क्या कहता है, यदि किसी विद्यार्थी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में उसका नाम आया है, ठीक है, और वे उसमें एडमिशन लेना नहीं चाहता उस कॉलेज में, ठीक है, तो उनको क्या करना होगा कि वे अपना लॉगिन आईडी में जाकर उसको अपना कॉलेज जो आवंटित हुआ को निरस्त कर देगा। उसके बाद अगर उनको कॉलेज का जो अपना लिस्ट है उसको चेंज करना चाहता है तो उसको दोबारा काउंसलिंग में फ़ीस देने पड़ेंगे, सेकंड काउंसलिंग में फ़ीस देने पड़ेंगे और अपना जो कॉलेज का लिस्ट है वो चेंज कर सकता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, यदि किसी विद्यार्थी का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है, ठीक है, उन्होंने अपना जो कॉलेज है, ठीक है, अपना लॉगिन आईडी में जाकर निरस्त कर दिया, ठीक है, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता है तो वे विद्यार्थी अगर अपना कॉलेज के जो लिस्ट उन्होंने काउंसलिंग के टाइम डाले होंगे 10-12 जितने भी कॉलेज के लिस्ट डालेंगे उसमें चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है, और फर्स्ट बार सेकंड मेरिट लिस्ट में उसका नाम आया है तो उसको किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं देना पड़ेगा और दोबारा काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ऐसे विद्यार्थी को थर्ड और फोर्थ मेरिट लिस्ट के लिए नाम को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ऐसा ये चौथा कहता है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं पांचवा क्या कहता है, ठीक है। सबसे पहले ये जान लेते हैं, यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में हुआ है, ठीक है, और वह अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता है और उसने एक बार चयन निरस्त करने की सुविधा ले लिया है तो ऐसे अभ्यर्थी को पुनः दूसरा चरण के लिए शुल्क जमा कर विकल्प फॉर्म भरने होंगे, ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी है, ठीक है, फर्स्ट जो काउंसलिंग होगा उसका सेकंड चरण में, ठीक है, उसका नाम आ गया है और ऐसे विद्यार्थी उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता है, ठीक है, तो एक बार आपने सुविधा ले लिया उसके बाद आपको दोबारा काउंसलिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ के लिए आपको दोबारा काउंसलिंग कराना पड़ेगा, ठीक है, आपको दोबारा फिर से आपको सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। पांचवा ये कहता है। उसके बाद छठवां क्या कहता है, इसके जान लेते हैं, ठीक है। छठवां को देख लीजिए, जो अभ्यर्थी प्रक्रिया में नॉट रिस्पॉन्ड या किसी भी अन्य कारण से बाहर हो गया वे अगले चरण में दोबारा शुल्क भुगतान कर पंजीयन करा सकता है। देखिए ये कंडीशन क्या कहता है छठवां वाला, एक तो सबसे पहला फर्स्ट काउंसलिंग में आपने अपना काउंसलिंग कराया ही नहीं, ठीक है, उनको भी एक सुविधा मिलती है कि आप सेकंड काउंसलिंग में अपना काउंसलिंग करा सकते हो शुल्क जमा करके। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, सेकंड ये कहता है कि देखिए अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में फर्स्ट लिस्ट या सेकंड लिस्ट में, ठीक है, जो मेरिट लिस्ट निकलता है उसमें आपका नाम आया है, ठीक है, और आपने नॉट रिस्पॉन्ड मतलब कोई भी इसको
एक्सेप्ट नहीं किया और रिजेक्ट भी नहीं किया और एडमिशन नहीं लिया, ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थी को दोबारा शुल्क भुगतान कर पंजीयन कराना होगा, ठीक है। तो छठवां यही कहता है। चलिए उसके बाद जान लेते हैं सातवां और आठवां क्या कहता है इसके बारे में, ठीक है। देखिए सातवां क्या कहता है, आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी पुनः पंजीयन या विकल्प फॉर्म जमा नहीं कर सकेगा। अर्थात अगर आपका नाम किसी भी मेरिट लिस्ट में आया, चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो, ठीक है, उसमें अगर आपने एडमिशन एक बार ले लिया तो दोबारा आप काउंसलिंग नहीं करा सकते, आपका नाम वैसे ही निरस्त हो जाएगा। एक कॉलेज में आपका नाम चढ़ गया मतलब दूसरा कॉलेज में आपका नाम नहीं आएगा अब। तो सातवां यही कहता है। उसके बाद आठवां क्या कहता है इसको देख लेते हैं। यदि 2 चरणों के आवंटन प्रक्रिया के बाद भी सीट रिक्त रह जाती है तो तीसरे चरण का आवंटन प्रक्रिया किया जाएगा। तृतीय चरण के लिए कार्यक्रम, नियम व शर्तें पृथक से SCERT रायपुर के वेबसाइट पर दिया जाएगा। तृतीय चरण भी भूतपूर्व चरण के समान होगा। अर्थात देखिए 2 चरण समाप्त हो गया, 4 लिस्ट निकल गया, ठीक है। उसके बाद भी अगर सीट बच जाता है तो तीसरे चरण के लिए दोबारा काउंसलिंग कराया जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर ये है कि टोटल इसमें सीट फुल होने चाहिए, जितना सीट इसमें खाली, चाहे वो गवर्नमेंट के रहे चाहे प्राइवेट के रहे, इतना ही। तो फिलहाल आपको इतना इन्फॉर्मेशन देना था। अगर इन्फॉर्मेशन समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में यस बोलिए, नहीं आएगा तो नो डालिए, ठीक है। और आपका किसी प्रकार के क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन ही, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए, ठीक है। और इसका पूरा PDF हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल देंगे, ठीक है। तो इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमने एक नया टेलीग्राम चैनल ओपन किया है तो बिल्कुल उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर आपका डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है, ताकि इसी प्रकार के जब भी हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियोस लेकर आए सबसे पहले आप तक की पहुँचे। वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में।